गाइस, हमारी बॉडी हमारी कितनी हेल्प करती है, राइट? खाना खाने से लेकर डकार मारने तक सब कुछ हमारी बॉडी ही तो करती है। बट आपकी बॉडी का एक ऐसा यूज है जो अभी तक आपको भी नहीं पता है क्या? कि आप अपनी बॉडी की हेल्प से इंग्लिश भी सीख सकते हैं। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बॉडी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये जो बाल होते हैं ना हमारी आंखों के ऊपर, इनको हम आईब्रोज नहीं आईब्राउज बोलते हैं, आईब्राउज। ठीक है, उसके बाद हमारी आंखों को हम आईज बोलते हैं, और अगर हम एक आंख की बात करें तो हम आई कहेंगे। जब हम पलक झपकाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में ब्लिंक कहते हैं, और जब हम आंख मारते हैं तो उसको हम इंग्लिश में विंक कहते हैं। जो हमारी पलकें होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में आई लैशेस कहते हैं, और जो हमारी आंखों के ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे हम आई शैडो लगाते हैं उसको हम आईलिड्स बोलते हैं। आंख फड़कने को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्विचिंग आई, ट्विचिंग आई। जो हमारी नाक होती है उसको हम इंग्लिश में नोज कहते हैं, और जो हमारी नाक के होल्स होते हैं तो उनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। कभी भी हम कोई भी सॉन्ग की धुन गुनगुनाते हैं तब उसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं, और जब हम छींकते हैं तो उसको हम इंग्लिश में स्नीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई प्यारा सा फ्लावर है, उसको आप सूंघेंगे तो उस प्रोसेस को, सूंघने के प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्निफ, स्निफ। अब सूंघने को ना कई लोग बोलते हैं स्मेलिंग, इसको स्मेल कर लो, बट आप उसको स्मेलिंग नहीं बोलते, आप उसको स्निफिंग बोलते हो। ठीक है, अच्छा गाइस, अभी तक तो सब कुछ बहुत बेसिक था। अब ये सीखते हैं कि हमारी जो नोज और हमारे जो लिप्स होते हैं उनके बीच में जो ये एरिया होता है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम। आप स्पेलिंग यहाँ से नोट कर सकते हैं, फिल्ट्रम, फिल्ट्रम। उसके बाद हमारे आते हैं लिप्स, देन वी हैव टीथ, एंड टीथ के अंदर होती है हमारी टंग। फिर ये वाला जो एरिया होता है जिसको हम हिंदी में ठुड्डी बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे चिन। ये वाला एरिया पूरा हमारा नेक होता है। जब भी आप हिचकी लेते हैं ना तो उसको आप इंग्लिश में कहें हिकअप, हिकअप। पर अगर कभी भी आपको डकार आती है तो डकार को इंग्लिश में कहें बर्प या फिर बेल्च। बर्प भी ठीक है और बेल्च भी ठीक है। जब भी आपको उबासी लेनी हो तो आप उबासी को इंग्लिश में कहेंगे यॉन, यॉन। खराटे मारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, स्नोर। सिसकने को हम इंग्लिश में सॉब बोलते हैं, सॉब। और जब भी हम हाफते हैं तो उसको हम इंग्लिश में पैंट बोलते हैं या फिर गैस्प बोलते हैं। और हम इंडियंस को तो मजा ही नहीं आता जब तक हम चाय की सी चुस्की लेके ना पिए, वो आवाज आती है ना जो कि, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लर, स्लर। पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आंखों के ऊपर के बाल को हम आईब्राउज बोलते हैं, आंखों को हम आईज बोलते हैं, पलक झपकाने को हम ब्लिंक कहेंगे, आंख मारने को हम विंक कहेंगे, आई लैशेस बोलते हैं हम पलकों को, और वो वाला एरिया आंखों का जहाँ पे हम आई शैडो लगाते हैं उसको बोलते हैं हम आईलिड्स, और जब आंख फड़कती है तो उसको हम कहेंगे ट्विचिंग आई, ट्विचिंग आई। नाक को हम कहते हैं नोज, नाक के जो होल्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। जब भी हम गुनगुनाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम, और जब भी हम छींकते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। सूंघने को हम इंग्लिश में स्निफ बोलते हैं, और जो हमारे नोज और लिप्स के बीच का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम। ठीक है, उसके बाद ये होते हैं हमारे लिप्स, ये होते हैं हमारे टीथ एंड टंग। ठुड्डी को हम इंग्लिश में चिन बोलते हैं, गले को हम इंग्लिश में नेक बोलते हैं। जब भी हिचकी आएगी तो हम हिकअप बोलेंगे, डकार आएगी तो हम बर्प या बेल्च बोलेंगे, उबासी आएगी तो हम यॉन बोलेंगे। खराटे ले रहा है कोई तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्नोर, और सिसकने को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉब, और हाफने को आप इंग्लिश में कहेंगे पैंट या फिर गैस। जब भी हम आवाज करके पीते हैं, चुस्की लेके पीते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लर। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्म। जो हमारी कोहनी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्बो। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फोर आर्म। हमारी कलाई होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट। जो हमारी ये हथेली होती है आगे की, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाम। ये जो हमारे हाथ के पीछे का हिस्सा होता है इसको आप कहेंगे बैक ऑफ द हैंड। हमारी सबसे छोटी फिंगर होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिंकी फिंगर या फिर लिटिल फिंगर। वाली फिंगर जिसमें हम रिंग पहनते हैं उसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर। उसके बाद ये वाली जो फिंगर होती है इसको हम मिडिल फिंगर बोलते हैं, और इस फिंगर को हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसको आप थंब बोलते हैं, और ये सारी उंगलियां जब एक साथ कंबाइन हो जाती है तब एक मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी को हम इंग्लिश में फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट। अब अगर मुझे आपको बोलना है कि मुट्ठी बनाओ तो मैं आपको कहूंगी फॉर्म अ फिस्ट, फॉर्म अ फिस्ट। और अगर मुझे आपको बोलना है कि मुट्ठी खोलो तो मैं आपको बोलूंगी अनक्लेंच योर फिस्ट,
अनक्लेंच योर फिस्ट। जो हमारी उंगलियों के जोड़ होते हैं ना, ये वाले भी और ये वाले भी, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नकल्स। नकल्स। अगर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अपनी उंगलियां मत चटकाओ, तो मैं आपको कहूंगी डोंट पॉप योर नकल्स या फिर डोंट क्रैक योर नकल्स, दोनों में से कोई भी ठीक है। ये जो हमारी उंगलियां होती हैं इनको हम फिंगर्स बोलते हैं, तो सबको पता है। और ये जो हमारे नाखून होते हैं इनको हम बोलते हैं नेल्स। गाइस, ये जो हमारी नाखूनों के पीछे की डेड स्किन होती है ना, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटिकल्स। अगर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि चुटकी बजाओ, तो मैं आपसे कहूंगी स्नैप योर फिंगर्स। स्नैप योर फिंगर्स। जिस जगह पे हमारा इयररिंग्स का होल होता है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ईयर लोब्स। ईयर लोब्स। जो हमारा पेट होता है उसको हम स्टमक बोलते हैं, और जब पेट में से गुड़गुड़ आने की आवाज आती है ना, तो उस आवाज को हम इंग्लिश में बोलते हैं रंबल। तो आप कह सकते हैं हमारे स्टमक इज रंबलिंग। उसके बाद आते हैं हमारे हिप्स की जो जस्ट नीचे वाला एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं बटक्स। उसके बाद आती है हमारी थाइज, ठीक है। फिर नीज, जो हमारे घुटने होते हैं उनको हम नीज बोलते हैं। फिर जो हमारे पैर के पीछे का एरिया होता है, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, उसको हम बोलते हैं काफ। और अगर दो की बात करो तो आप बोलोगे काव्स। उसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एंकल। और इसको हम बोलते हैं फुट। इसको हम बोलेंगे सोल। जो हमारे तलवे का एरिया होता है ना, उसको हम सोल बोलते हैं। और जो हमारा पैर का अंगूठा होता है उसको हम टो बोलते हैं। और जो हमारी एड़ी होती है उसको हम हील बोलते हैं। क्या गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन कौन से बॉडी पार्ट्स नहीं होती, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।